वेल हेलो गाइस, माय नेम इज आनंद एके देवा। वेलकम टू देवा रिएक्ट्स। तो भाई लोग, इतने टाइम बाद आशीष चांचलानी का कुछ आया है। हम लोगों ने इससे पहले आई गेस उसका एक ट्रेलर देखा था, डायरेक्ट ट्रेलर ही डाला था, तो वो हमने देखा था। और अभी उसका फर्स्ट एपिसोड आ चुका है जिसे चैप्टर 1 कहा गया है। और ऐसे ही और कितने एपिसोड आएंगे आई डोंट नो, क्योंकि आशीष ने वो सीक्रेट रखा है, बताया नहीं अभी तक किसी को। बट हाँ, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक हॉरर कॉमेडी जॉनरा के ऊपर है। और हॉरर तो मुझे बहुत पसंद है और कॉमेडी किसे नहीं पसंद, तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई होप ये अच्छा निकल गया है, तो मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि भाई बहुत टाइम बाद आशीष चांचलानी को स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। तो हाँ, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। यूज़ हेडफोन्स और स्पीकर फॉर द बेटर क्वालिटी था ना। ओके, all Ashish Chancellani wines. Two possibilities exist where the unions are but not both are equally terrifying. Okay, alone. So first chapter का नाम alone होगा, right? No. एक आती है alone. Sorry. जादू क्या हो रहा है? अगर आपको ये फाउंड फुटेज मिलती है तो इसका 100% मतलब ये है कि आप मर चुके हैं। नहीं, मरा हुआ समझ के अनफॉलो मत कर देना प्लीज। आर्यन शांत हो जा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाई। क्या कुछ नहीं होगा? तेरे को नहीं मालूम है? लोग मरा हुआ समझ के तो फट से अनफॉलो करते हैं। अरे वो नहीं कह रहा हूँ, मैं सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं होगा। कैसे कुछ नहीं होगा? कैसे कुछ नहीं होगा? सब तेरी गलती है। मेरी क्या गलती? मेरे पे क्यों चढ़ रहा है? तो इधर लाने वाला कौन? तू। तेरे वजह से इस महंगे बंगले में सस्ती मौत मरने वाले हम लोग। कोई नहीं मरेगा भाई। देखा चालू हो गया नीचे तुम्हारी चिन चिन चिन। अब देखना हमारी मौत का नंगा तमाशा देखना और गंदे गंदे डार्क डैंक कमेंट्स करना हमारे रील के नीचे। बददुआ देते तेरे को कार्तिक, बददुआ। सारे दोस्त मारे जाएंगे। मैं हाल ही में ना बहुत सारी फाउंड फुटेज वाली हॉरर मूवीज देख रहा हूँ। मैंने अभी हेल हाउस LLC देखी, और फिर मैंने ये भी देखी क्या बोलते, ग्रेव एनकाउंटर्स के दोनों पार्ट देखे। तो हाँ, देखा है, मुझे पसंद है। तो और यहाँ भी वैसा कुछ दिख रहा है तो अच्छा लग रहा है। ओके, एस्पेक्ट रेशियो चेंज हो गया। चैप्टर 1 प्रेजेंस। ओके, इसमें हमें पता चलेगा कि भूत है उस विला में जहाँ पे जाएंगे एडा और साइबो। हेलो दोस्तों, अगर आप अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे जा रहे हो तो ये रील एंड तक जरूर देखना। हम जा रहे हैं देश के अनोखे अनडिस्कवर्ड कोने में, जहाँ पर है सीनिक लैंडस्केप, रेविशिंग वाटरफॉल्स, एक्सोटिक फ्लोरा एंड फौना, couple friendly rooms with only 23 hours walking distance from Nagpur railway station west। ये है पैराडाइज ऑन अर्थ। अबे घंटे का पैराडाइज। ओके, रियल में नागपुर के पास है क्या? ये दिखाने लाया तुम मुझे? ये आधी नंगी आंखों से ये देखूं मैं, ये पैराडाइज। अबे मैं रील बना रहा हूँ, बीच में क्यों बात कर रहा है? क्यों ना बात करूं बे? सालो एम्स्टरडैम के सपने दिखा के अम्बोरा लेके चल रहे हैं। और ये कैसा नाम हुआ? अम्बोरा। ऐसा लग रहा है कि साउथ के पिक्चर का विलन का नाम है कि भाई अम्बोरा आ रहा है, बहन बेटियों की इज्जत बचा लो सालो। तो फिर कान में क्यों भौंक रहा है? कार्तिक नहीं बोला ना हिडन जेम दिखाऊंगा, हिडन जेम। ये कौन सा हिडन जेम है? पहले तो पीछे हो। ये फर्स्ट क्लास है, आगे आने का नहीं, अपने जनरल में बैठो। और ये जो बंगला है ना, ये मेरे मामा ने ना हमसे छुपा के रखा था। पिछले हफ्ते ही विल में इसका खुलासा हुआ है, तो हमारे लिए तो हिडन जेम ही हुआ ना। चप क्या कर रहा है? चूसा लगा रहा है क्या पीछे? हाँ? इसके हालात बहुत बढ़ नहीं गए हैं। ज्यादा बड़बड़ की ना तो एम्स्टरडैम के नाके पे नंगा भेज दूंगा। अब अगर चू चा ही हाँ हूँ हाँ की भी आवाज आई है पीछे से, कसम से छत पे बैठ के छैया करवाऊंगा, समझे? तू भी चुप। मैंने क्या किया? कच्चा चबा के अपनी टट्टी में निकाल दूंगा मैं तुझे।
मैं कुछ किया ही नहीं। अरे पर मैं ऐसा ही रहने का, चुप। यार कार्तिक, इन गरीबों से याद है, घर पे बहुत तकलीफ चल रही है यार। मैं सोच रहा हूँ रील्स की जगह पे ओनली फैंस पे कंटेंट बनाना शुरू कर दूं। What the fuck? इंटरनेट पे बहुत पैसा है, लोग क्लीवेज नंगे मर्दों को कौन देखेगा? अच्छा क्लीवेज मेरी है। हाँ है तो सही। हाँ तो एआई लगाऊंगा ना, एआई लगा के जैसे बड़े कर दूंगा। हाँ, और पहला कस्टमर जग्गू होगा। साला कितनी बार बोला है मुझे मेरे बाप के नाम से मत बुलाया करो। तुझे नहीं, तेरे बाप को ही याद कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तेरे घर पे तादाद बढ़ रही है ना, ओनली फैंस ही तेरे घर का चौथा बंटवारा होने से बचा सकते हैं। अरे जग्गू को बोल थोड़ा कंट्रोल करे। क्या है, बीवी है कि प्रिंटिंग प्रेस? काट 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 करके बच्चे निकाल रहे हैं। मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ, मेरा नाम आकाश है, मुझे मेरे बाप के नाम से मत बुलाओ। जग्गू जी। भाई मजा आने वाला है इसमें। प्रॉपर एक फ्रेंड्स की ट्रिप जैसे होती है उस टाइप का बनाया है, और हॉरर एलिमेंट है, तो मजा आएगा। करण, तू 2 महीने से किधर गया था? इधर है, मैं बाजू में। हर्ष जेल क्यों? अरे बाप का सफारी सूट पहन के निकला ना मैं। तो बाप का सफारी सूट पहने पे तेरे को जेल हो गया? अरे वो बाप का सफारी सूट पहन के निकला। एक आदमी मेरे को वैले वाला समझ के गाड़ी का चाबी दे दिया, बोला लेके जा। मैं भी लेके गया, मस्त लोनावला। बारिश थी, ऊपर गाड़ पीछे खान खन खन किसका? अरे बैक सीट पे 2 बियर का बाटली नाच रहा था रे, तो गटक गया। तो तेरे को ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में अंदर की है? नहीं रे, बियर पीने के बाद मेरे को मूतने आया। मैं एक दीवार पे मूतने गया, पीछे से आवाज आया, काय रे तुझे पिचकारी घेऊ का हाथ मध्ये? तब मेरे को पता चला मैं पुलिस चौकी पे मूत रहा था। तो तेरे को वैंडलिज्म के केस में अंदर की है? नहीं रे, वो पुलिस वाला पूछा, ए क्या कर रहा है? मैं बोला, ए ले मूत दिया तेरे कानून पे। वाह। बस इतनी सी बात के लिए मेरे को जेल में डाल दिया रे। पूरा मेरे को इस बात का लग रहा है, एक भी बार मेरे को मेरा बाप जेल में मिलने नहीं आया रे। पिंकू कैसे आएगा करण? उनका सफारी सूट तो तू पहना हुआ था ना जेल में। हो का लवड़िया, मस्करी कर तुका माझी। आई गालिया, तुम लोग भी कलर दिखा रहे ले। ऐसा कुछ नहीं करण। ओके ये भी है। क्या ट्रिप है ब्रो? अरे रे Lungs is injurious to health. Tobacco Lungs- is really lungs an is- investment before documenting. अरे नशेड़ी, इतना माल फूकेगा ना फेफड़े में झाड़ उग जाएगा। वो झाड़ भी फूक लूंगा मैं। मेरे को भूख लगा यार, फूकने के बाद भूख लगता है मेरे को। पिंकू कुछ खाने के लिए देना मेरे को। Let me drive. करण मेरे को खाने के लिए देना यार। ए दूर हो जा, मैं की तरह मर्द है रे जो बार बार मेरे से खाना मांगता है तू। तो औरत बन जाना। अरे रत्नागिरी के विंडी अरे घाट में मौत का कुआं खेल रहा है क्या रे? रुक, तेरे ही खेत में तेरे को गाड़ता हूँ, तू क्या कर? Wait here. What are you doing? Road rage is never the solution, man. Don't get involved. He left ना. Bro, तू क्या इंग्लिश बोलता है यार? तेरा इंग्लिश सुन के है ना, वो शशि थरूर भी ट्रिप करेगा। सर्कल में क्यों घूम रहा है ट्रैक्टर? ओ ट्रैक्टर में कोई है कि नहीं है? ओ भाई ए चुप करो, अच्छे हमारे माँ बाप। हाँ, जूते चप्पल और गालियों के साथ खाना भी खिलाई देते। तुम्हारे माँ बाप की तरह नहीं है। अबे वो लोग पीछे दिख नहीं रहे, कहाँ मर गए? भाई तो पिंकू का सोच, वो एक नशेड़ी और एक चोर के साथ एक ही कार में कैद है। हमारा बेचारा बच्चा। बच्चा तो हम हमारे साथ लेकर आए हैं, मिस्टर जशु। यार ये वैसे ये कुदरत का करिश्मा हुआ कैसे? हाँ, तेरे माँ बाप ने तुझे परमिशन कैसे दी? वैसे तो तेरे को घर में कूटे से बांध कर रखते हैं। हाँ, मैं भी वही सोचूं, ये साला दाढ़ी वाली सिंड्रेला को 2 नाइट की परमिशन कैसे मिली है? ए जशु सुन ना, तेरे घर के पौधों को भी तुझसे ज्यादा सनलाइट मिलती है ब्रो। The only D a woman would want from you is vitamin D, और वो भी नहीं है तेरे पास देने के लिए। इसकी जो डिलीवरी हुई थी ना, वो भी होम डिलीवरी हुई थी। वाह। इसके जैसे बच्चे स्कूल बंक करके कहाँ जाते थे? कहाँ? ट्यूशन। स्कूल से लेकर ट्यूशन के बीच में जो सफर होता था ना, वो इनका जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला रोड ट्रिप होता था ब्रो। बट ऑन सीरियस, मेरी बात तो नहीं कर रहे। परमिशन कैसे मिली माँ बाप की, बता ना।
वो मुझे डिस्टिंक्शन मार्क्स आए ना तो पापा मम्मी ने बोला कि चले जाओ ट्रिप पे। अच्छा ऐसा रेड कार्ड चालू है घर पे? मतलब ऐसा डिस्टिंक्शन मिली तो दोस्तों के साथ परमिशन मिलेगी, टॉप मारा तो सुट्टा फूकवाएंगे, गोल्ड मेडल लाया तो कोक खिंचवाएंगे, जॉब मिली तो थाईलैंड लेके जाके चुप करो यार, हद होती है, बोले जा रहे हो। दुखता है किधर सारे बताओ तुझे सविता भाभी के बाद। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तो zombies जैसा कुछ है कि possessed है सबके सब? ओके, अगर इनके सामने कोई आ रहा है तभी मूव कर रहे हैं, वरना एक ही जगह एक ही पोजीशन में खड़े हैं। क्या है ये? पूरा गांव कैसे पोजेस्ड हो सकता है? क्या 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 नॉर्मल दुनिया देखिए तूने? अरे ये देख ऐसे दिखती है नॉर्मल दुनिया। वो देख पेड़, अरे पौधे, फसल, वो देख दूसरा आदमी, इनको भी 2 हाथ होते हैं अपनी तरह, 2 पैर है देख। अबे बुड्ढी तो उधर भी दिखी थी ना, फिर से दिख गई। गाइस वो औरत अबे गांव की औरतों को तो बख्श दे बख्शक। वो बेचारी लापता लेडीज अपने मटकों में पानी भरने जा रही है, कम से कम उसमें तो अपनी गंदी नजरें मत डाल। तुम जैसे लोगों की वजह से ही चोली के पीछे क्या टाइप गाने बजते, तुम ही हो वो गंदी ऑडियंस। ऑफिस में इसकी वजह से 3 लड़कियों ने जॉब से रिजाइन कर दिया। उनको अमेरिका में जॉब लगा था। अमरावती में फ्रूट बेच रही है वो गरीब लड़कियां, फ्रूट। बेरोजगार उनको तैयार है, लेकिन तेरे साथ एक छत के नीचे काम करने को तैयार नहीं है, चमड़ी बाज। मैंने रचना को पूछा ये ट्रिप पे आएगी, पीरियड्स थे, दर्द था बेचारी को, फिर भी आने को तैयार थी। लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि जग्गू आ रहा है, उसका मामा मर गया। उसका मामा मर गया। और कमाल की बात है दोस्त, उसकी माँ का कोई भाई नहीं है। वाह, उसकी माँ का कोई भाई नहीं है, बताओ। सोच उस बेचारी नारी पे क्या गुजरी होगी कि उसने तेरी वजह से अपने मामा को जन्म देते ही मार दिया, कंस। मैंने भी देखा है। उस दिन मैं इसके साथ एक रूम में गया, 2 लड़कियां अंदर ही नहीं आ रही थी। अरे वो जेंट्स वॉशरूम था। रूम होता है। लोकेशन तो अच्छी लग रही है यार। टोल गेट चला रहा है कि वसूली सेंटर? दे रहे ना, कान तोड़ेगा क्या? ए आर्यन कैश देना। अरे तेरे को मैंने अभी बोला मेरे को पैसे की तकलीफ है। अबे लाख रुपए थोड़ी मांग रहा हूँ, छुट्टे पैसे मांग रहा हूँ। तेरे पास है क्या जगह छुट्टे? ओनली यूपीआई। जस्ट तेरे पास है क्या छुट्टे? तेरे मम्मी ने खर्ची दिया होगा ना तेरे को। ये टोल खुल गया, चल चल। क्या बात अरे कर? सर पैसे अरे काय खा पैसे, उस पैसे का किस्मी कर देंगे, तो चल। किसमी साले वो फटीचर टोल के वॉचमैन भी पजेस तो नहीं है टोल नाके वाला? ये क्या कॉकब्लॉक कर रहा है रे? अरे हम लोग नहीं टोल भरने वाले, ये गवर्नमेंट वाला है। ए गवार तू ओके, क्या हो रहा है? ए चलना, वो तेरा आइटम का भाई है क्या? अरे ड्राइव ड्राइव। हाँ ड्राइव। कुछ बोल भी नहीं रहा है वो। कुछ तो गड़बड़ है भाई। वो देखो, कुछ तो अजीब चल रहा है यहाँ पे। मुझे लगा साला घर में भूत होगा सिर्फ। काफी अच्छी लोकेशन है यार। भाई मुझे बहुत तेज सुसु आ रही है, मैं जा रहा हूँ। अरे मुंह तुम्हारी के कितना सुसु करेगा? अबे आदमी है कि सिंटेक्स की टंकी? चले मजदूर, सामान निकाल। तेरे बाप का मजदूर नहीं हूँ मैं। तू मेरे बाप का नहीं, मेरा मजदूर है। चल सामान निकाल। ऐसा सेट नहीं चाहिए मेरे को। क्या बोलते हैं कार्तिक भाई? क्या रे नाला सोपारा के रॉकी रंदा? ए क्या कर रहा है? अभी वो मजा नहीं आ रहा है, अब मोटे ही अच्छे थे।
एक तो जिसको देखो यही बकवास करते रहते हैं। साला जब मोटा था तो बोलते थे मोटा है, अब पतला हो गया तो बोलते मोटे अच्छे थे। पर आपका भी वो दबदबा नहीं रहा, आप कठोर पत्थर बन गए हो। अरे उधर पत्थर चढ़ो, इधर मलाई पनीर देखो। Stop touching me all the time, you satromaniac. You need to learn about touch, huh? शिट रूट This is good touch and this is bad touch. What a pervert you are. यार ये गुड टच बैड टच क्या है यार? तुम लोग ने यार मेरे को सरकारी क्रीप घोषित कर दिया है। काका नमस्कार, मला वाटलेलंच तुम्ही भाई इथे काही लागलं अगर ये आगे चल के ये जो स्केयर क्रो है ये हिला विला पडतो आलो आलो तो सबकी फटेगी भाई। मराठी स्नूप डॉग का कुछ करना पड़ेगा, मेरे को उसका बहुत टेंशन है। वेलकम टू एकाकी वेला That's a shit name, no, एकाकी। पिंकू नाम के लोग दूसरों के नाम पे कमेंट ना ही करे तो अच्छा है। मैं अपने बच्चे का नाम फुंसी रखूं, फोड़ा रखूं, अरे भेड़ का लोड़ा रखूं, लेकिन कभी पिंकू नहीं रखूं। चले आ रहे होता है कभी कभी किसी की किस्मत उसकी शक्ल की तरह होती है खराब। आर्यन भाई वो थोड़ा ब्रश करो ना। क्यों बे? अरे इसका गांड चाट चाट के आपके मुंह से बहुत बास मार रहा है। ऐसा मुक्का मारूंगा ना सर पे, शैतान की काली गुड़िया बन जाएगा, समझा? हाँ जा लेफ्ट में बाथरूम है, वहाँ पे लैट्रिन वहाँ पर। अबे वो लिस्टेड होता है कवर। ये डिक्शनरी तू मेरे को बताया क्यों नहीं रे? How is this my fault? ओके ये मेरे को लग रहा है यार हिलेगा आगे क्या सेक्सी बंगलो है यार, पर ये बाहर से बहुत बड़ा दिख रहा था, अंदर से बहुत छोटा है। अबे जोग्राफिकली चैलेंज ये वेटिंग एरिया है, बाकी का बंगला अंदर है। क्या बात कर रहा है, ये अमीर लोगों का वेटिंग एरिया भी होता है क्या? हाँ अच्छा, वैसे तेरी जबान बहुत चलती है केयरटेकर। चलना बोने। और हाँ, मामे का बंगला है तो ये मत सोचना कि किसी से भी पैसा नहीं लूंगा, सब फटीचर शेयर भरेंगे। और हाँ, मेरे दारू का पैसा भी तुम लोग भरोगे। हाँ, और मेरे भी। ए, क्या तेरे भी? तेरे से तो सर्विस चार्ज लूंगा मैं। कार्तिक मैं दे दूंगा तेरे को सर्विस। बेबी कितनी बार बोला है वैक्सिंग किया करो, बाल दांत में फंसते हैं। What? क्या हुआ, लड़की ने पेपर स्प्रे मार दिया क्या मुंह पे? इसको स्किन केयर रूटीन बोलते हैं। तेरे को ना ठरक केयर की जरूरत है, मालूम है? तो एक काम कर, टाइगर बाम ले, अपने टाइगर पे लगा, उसको सुन रहा है? सब बात करना ही बेकार है इससे। ओए अरे साहब तुम ही आलात, मैं इधर का केयरटेकर। हेलो सर जी, कैसे हो? मेरा नाम कार्तिक है। मेरा राहुल, नाम तो सुना ही होगा। सोच, इतने बड़े बुजुर्ग आदमी का भी नाम तुझसे ज्यादा कूल है। राहुल भाई, इसका नाम पिंकू है, बस इससे ज्यादा मैं इसकी जिल्लत नहीं कर सकता। पिंकिया सेठ नमस्ते। ए व्हाट पिंकिया? पिंकू विद अ यू। ओ पिंकू। अच्छा राहुल भाई, एक बात बताओ, मामा को कैसे जानते हो आप? मामा को नहीं जानता मैं। एक मिनट, आप इधर कितने टाइम से काम कर रहे मैं सुबह ही आया आज। हो? अच्छा, तो आपके पहले कौन काम करता था? ते बाबा काम करायचं। अच्छा, जो बाबा को पता होगी बीवी हिस्ट्री। बच्चे भी है साथ में? नहीं, मैं कवला है साहब। ओहो, ये तो असली मोमेंट हो गया भैया। इधर आओ, गले मिलो यार। आज आपको बियर पिलाता हूं। चलो। अर्ज किया है, जिंदगी ने साथ नहीं दिया लेकिन हाथ जरूर दिया, हाथ मिलाइए। साफ क्या कर रहे हो? मैं भी साफ करता हूँ। वो जो क्रीम लगाता है ना, वो कुछ भी साफ नहीं करता है। ठीक है। आर्यन आ जाना, इधर पूरी रात पटाखे फोड़ते हैं। क्यों? तेरे बाप की दूसरी शादी है? हाँ, तेरी माँ के साथ। तेरी माँ ने बताया नहीं आज बड़ा भाई मिल रहा है। अभी हाफ प्लेट चिकन राइस ना मारूंगा ना। जा, पापा मेरी जान बुला रहे, जा तेरे को इतना दूंगा ना। जा। गाइस मैं अभी 1 घंटे सोने जा रहा हूँ, प्लीज को डिस्टर्ब मत करना। शाम में ज्वाइन करता हूँ, फिर जल्दी खा के जल्दी सोएंगे। अरे उसको सोने देते यार, लाइफ में पहली बार घर से बाहर निकला है। ए सो जा तू, शाम में मिलते हो क्या? रात में फिर मिलते हैं, सोएंगे फिर जल्दी। गुड नाइट। मतलब अभी सो रहा है, उठेगा, खाएगा, फिर सोएगा। वाह, इतना नींद कैसे आता है रे? कुछ होने वाला है इसके साथ। क्या हुआ? चले लाल परी को जल परी बनाते चला। वही तो, बॉयज ट्रिप पे कोई सोता है क्या?
ये गाना सुना मैंने। क्या कर रहा है? हाथ तो दो। अरे दूसरे हाथ से पकड़ा है भाई। हाँ फिर ठीक है। कार्तिक, ओह नो, नॉट अगेन। तुम्हें देख के मुझे कुछ कुछ होता है। आर्यन, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखती हूँ। तुम मेरे से अच्छे दोस्त हो। इसी तो दोस्त का फायदा उठाते हैं। छी, गंदे मर्द, फक बॉय। आज तुझे शराब पिला पिला कर तेरी पूरी इज्जत लूट लूंगा। नहीं आर्यन नहीं, मेरी समाज में कोई इज्जत नहीं करता। लूटेगा क्या? उधर उधर जुगनू जुगनू। चल जुगनू पे सुसु करके देखते हैं 3 इडियट्स की तरह करंट लगता है कि नहीं। अरे अरे छी यार, तेरी मूत मेरे बोर्ड क्या आ रही है? हट। अरे इतना तो चलता है ना भाईचारे में। गाइस, क्या है? हट हट हट। जुगनू बायोलुमिनेसेंट होता है। इट डजंट कैरी चार्ज। ये फुनसुक लोडू को क्यों लेके आते हैं हम ट्रिप पे? पता नहीं क्यों उसकी शक्ल देखता हूँ मुझे हॉल टिकट की याद। इसमें से देखना अभी भी नए किताबों की बात आ रही है। सब एच कैसे मैं तेरे पहले बर्थडे पे तेरे माँ बाप ने तुझे ज्योमेट्री बॉक्स गिफ्ट दिया था ना? ज्योमेट्री बॉक्स नहीं, डिक्शनरी थी। डिक्शनरी? डिक्शनरी कौन देता है? तू तो पागल ही हो गया होगा। आज मम्मी पापा घर पे नहीं, आज मैं पूरी रात कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स के डेफिनेशंस पढ़ूंगा। ये क्या है? ओह माय गॉड, इमैक्युलेट मेटिकुलस निकल गया। ऐसे आते दे। तेरे को इसकी स्टेशन वाली बात मालूम है? नहीं तो। हम लोग एक बार थाने स्टेशन पे थे, मम्मी कसम बता रहा हूँ, एक गरीब आदमी ने से एड्रेस पूछा। पता है इसने क्या किया? इसने लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड में आंसर दिया है। मर गया वो आदमी उधर ही, सदमे में चला गया। साले फर्स्ट बेंची। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुझ पे, बहुत बिगाड़ना है तुझे। आर्यन, कितना पोर्शन कवर करना है ना? बहुत। आज से ही शुरू करें। चल इधर आ, चल अपना मिलीमीटर दिखा, गाँव वाले देख रहे हैं। चल। अरे क्या डायग्राम के लिए रेफरेंस ले रहा है क्या? साले डॉम्स के रबर। यक क्या होता है? छी होता है। तू तो साले छी भी इंग्लिश में करता है। चल ए आर्यन चल, थोड़ा टाकी खाली करके आता हूँ। अबे कितना टाकी खाली करेगा? चल ना अमर। सुन भी, मैं तेरी मम्मी से बात कर रहा था। इसको कुछ दिखेगा क्या? हिंदी पिक्चर की इंग्लिश भाई आँख से पानी आ रहा है, इतनी कॉमेडी हो रही है। कुछ तो भी साउंड आ रहा है यार, ऐसे पास आ रहा है जैसे इसके कोई कुछ एलियन ऐसा कुछ है क्या? नहीं तो एलियन जैसा कुछ रिलेटेड, क्योंकि एक तो ये आउटसाइड है, यहाँ पे मतलब कोई ज़्यादा लोकेलिटी नहीं है। क्या पता क्या भाई। क्या दिखा? ओह भाई भाई, अब गायब हो जाएगी लगा था। ओके और स्टार्टिंग में देखो वो रील जैसा दिखाया था हमें, जहाँ पे बोल रहा था फिर से वो आमी जो तुम्हारे जैसा कर रहा है लाइट्स। अरे आनंद, आना चलना नाचते। अरे आना अपना वाला डांस करते। अरे आना। इसकी गार्ड फट गई है भाई। किसी की भी फटेगी यार।
क्या हो रहा है? वो लाइट्स। मुझे क्यों लग रहा है कि एलियन से रिलेटेड कुछ है ऐसा। भाई भाई अबे तार देव की टेलर सिर्फ चिल्ला क्यों रही है? तू कब बैठा यहाँ पे? अभी तो सिर्फ बैठा हूँ, रात को तेरे ऊपर लेटूंगा। दिखाना क्या है आज के मेनू में। अबे हट यार। इसको क्या हुआ? फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। अगर पता चला है या फिर भाई मैं डर गया। थोड़ा भी डाउट हो रहा है तो बाहर क्यों निकल रहा है अकेले? क्या कर रहा है? हाँ बोलो ना साहब। बहन के मुझे डरा क्यों रहा है? क्या हुआ साहब? कोई भूत देख लिए क्या? पहले तो ये नीचे कर, ये नीचे कर। और मेरे को एक बात बता, ये बंगले में कार्तिक के मामा से पहले कौन रहता था? मत पूछो साहब, मत पूछो। क्यों नहीं पूछूं? उसको नहीं पता। आज से 25 साल पहले 25 साल पहले क्या? इसी प्लॉट पर इसी प्लॉट में क्या? एक अस्पताल हुआ करता था। ओके। अस्पताल? कौन सा अस्पताल? पागल मरीजों का। पागल खाना। एक से एक पागल रहा करते थे यहाँ। सारा दिन चिल्लाते रहते थे, दीवारों पर अपना सर पीटते रहते थे। और वो सारे पागल रात को अस्पताल की सभी लाइटें बंद चालू करते रहे। ओके। टिक टॉक, तो वो कनेक्शन। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। ठीक है। उसके आगे क्या? क्या? कभी कोई पागल गांव वालों को पीटना शुरू कर देते, तो कभी कोई पागल मैदान में नंगा दौड़ने शुरू कर देते। और तो और एक सरफिरी पागल औरत वहां पीछे दरिया में। ओके वो दिखी थी। वो दरिया कूद गई साहब। भाई पूरा गांव उनसे बहुत परेशान। फिर एक बार एक बड़े आदमी ने उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी। फिर क्या? फिर 1 महीने तक तो कुछ नहीं हुआ साहब, लेकिन 1 महीने बाद मरीजों ने डॉक्टर को मार दिया? नहीं। डॉक्टर ने मरीजों को मार दिया? नहीं गाँव वालों ने मरीजों को मार दिया? नहीं, तो फिर क्या? वो सारे पागल यहां से शिफ्ट हो गए भिवंडी। आए तो उसमें क्या है? साहब भिवंडी का भाड़ा इतना कम है, फिर भी उनके एडमिशन की फीस उतनी ही है साहब। ये तो गलत है ना साहब? अबे विक्रम भट्ट की मूवियों के सस्ते माली कब से डरा रहा है? जब भी उस चक्कर चल। आपके दोस्तों को भी भिवंडी जाने की जरूरत है साहब। जा यहाँ से, बड़ा पत्थर फेंक के मारूंगा। जा पागल साला। एक तो इसकी आवाज गूंज रही थी चुपचाप, तो समझ में कि ये तो आत्मा नहीं है। उसी लड़की का आवाज आ रहा है ना चिल्लाने का। भाई इसको इसके दोस्त डराएंगे शायद। लगा था।
वाला सीन करते। अरे फोटो भी ऐसा भी कर रहा है। अबे वो हिल रहा है, अरे दो पैन मार, तू भी हिलेगा। अबे वो पीछे हिल रहा है। अरे हिलाना बंद कर, उसको नहीं अच्छा लग रहा है। जब देख चालू हो जाता है पब्लिक ऑफेंडर। अरे चकू के पीछे पेंटिंग हिल रही है। चक्कू के पीछे पैंटी दिख रही है। अरे कुछ नहीं हुआ अंदर से, उसको कैसे दिख रहा है? क्या दिख रहा है भाई? अरे म्यूजिक बंद करो, म्यूजिक बंद करो। म्यूजिक क्यों बंद किया? हट कार्तिक, ये पेंटिंग हिल रही थी। क्या? हाँ, ये पेंटिंग हिल रही थी। ये पेंटिंग हिल रही थी? हाँ। कभी हिल रही थी? जब तुम लोग नाच रहे थे तो ये बुढ़ा भी नाच रहा था। ये बुढ़ा नाच रहा था? हाँ। अरे ये बुढ़े की शक्ल देख, ये सूखी टहनी, जीते जी नहीं हिली होगी। तू मुझे कह रहा है मरने के बाद वाइब्रेट कर रहा था? कार्तिक मेरी बात समझ, इस घर में जब से आया तब से वियर्ड चीजें हो रही है। अच्छा। हाँ, जब मैं वो चूतिया केयरटेकर से बात करने गया था तब मुझे चिल्लाने की आवाजें आई। हाँ, चिल्लाने की आवाज है? अरे डरावनी चीखें थी वो। बताओ भाई, बीडीएसएम गांव-गांव तक पहुंच गया और लोग बोलते देश उन्नति नहीं कर रहा है। अरे भाई दर्द भरी डरावनी चिल्लाने की चीखें थी वो, और उससे डराना था ये पेंटिंग का हिलना, लाइट का फ्लिकर होना। बस इतनी सी चीजों से तेरे को लग रहा है कुछ वियर्ड हो रहा है? अरे यार तेरे को ना बचपन से इतने वहम होते हैं ना, क्या बताऊं। स्कूल में मेरे को बोलता था प्रिया को इसके ऊपर क्रश है। बताओ इससे बड़ा वहम है कोई? वहमी भड़वा बनना बंद कर और पार्टी मत खराब कर। अब शायद इनको पता चलेगा। देख अब बोल, वेमी भड़वा कौन है? बोल। ये लाइट गई होगी। लाइट तो चालू है। तो फैन गया होगा। फैन ऐसा रुकता है? तो फ्यूज गया होगा, जब फेस गया होगा, या ये फैन का पूरा फेस चल रहा होगा। कार्तिक, तूने लॉस ऑफ मोशन, इनर्शिया, फिजिक्स के बारे में सुना है कभी? आर्यन तेरे को मालूम है ना, स्कूल में जब ये चैप्टर पढ़ा रहे थे तब मेरे को जॉन्डिस हो गया था, मैं एब्सेंट था। तू टॉन्ट मार के क्या बोल? अरे जॉन्डिस हुआ था तुझे, अंधा नहीं हो गया था तू। किसी अनपढ़ आदमी को भी जाके पूछेगा ना, वो भी देखो बताएगा कितना वियर्ड है ये। अरे करण बता ना उसको कितना वियर्ड है ये। हाँ वियर्ड तो। ए गवाड़िया, अनपढ़ बोल के मेरे को क्या पूछ रहा है रे? ये क्या हो रहा है? कौन मजाक कर रहा है? मेरे को एक्साइटमेंट क्यों हो रही है? भाई बाप रे। पूरा घर ही हिल रहा है। कैसे किया होगा यार इन्होंने ये? बाप रे भाई मेरी गांड पड़ेगी। तुम्हारी बेटी के अंदर एक भयानक आत्मा है। तुम्हारी बेटी के अंदर एक भयानक आत्मा है। एक भयानक आत्मा है। आत्मा है। आत्मा है। आत्मा है। भाई अब सीरियस हो गई चीज यार। गाइस अभी अभी अर्थक्वेक आया था ना? ओके खत्म क्या? नहीं ना। ओके अगला 8 दिसंबर को आएगा। भाई जल्दी खत्म हो गया यार।
भाई बहुत मजा आया भाई। अब यहाँ से आगे देखने में मजा आएगा क्योंकि भाई स्टार्टिंग में तो बहुत चल रहा था फन एंड गेम्स ये वो सब लेकिन जब चीजें सीरियस हुई लिटरली फटती है। वो जो पूरा घर हिलने लगा, मजा आ गया देख के। मेरे को पता नहीं स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि मतलब एलियन या उस चीज से रिलेटेड होगा क्योंकि ऑब्वियसली जब हम भूत भूत की बात करते हैं किसी भी फिल्म में कहीं पे भी तो यही देखते हैं ना कि लोग जा रहे हैं या फिर एक फ्रेंड्स ग्रुप जा रहा है किसी मतलब ऐसे अकेली जगह पे जहाँ पे सिर्फ एक ही विला है, एक ही बंगला या कुछ है, फिर वहाँ पे फंस जाते हैं और वो मैंशन जो भी है बंगला हॉन्टेड निकल जाता है, वहाँ पे भूत होते हैं, फिर इनकी लग जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वो मतलब एकाकी विला जो है वो सिर्फ अकेला ही हॉन्टेड है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने देखा था कि गांव के लोग भी मतलब वो किसी के कंट्रोल में है ऐसा लग रहा था। और फिर हमने लिटरली भूत वूत भी देखे, वो चौकीदार भी देखा था। तो पता नहीं क्या हो रहा है, इसकी वजह से मैं एलियन बोल रहा था बट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि एलियन है या लिटरली भूत है और वही मैंशन पूरे गांव को कंट्रोल कर रहा है। हो सकता है ऐसे भी, या पूरा का पूरा गांव ही हॉन्टेड हो। अब वहाँ पे गांव तो है नहीं लेकिन लोग तो है ना, तो लोग मे बी पॉजेस्ड हो गए होंगे या फिर कभी ना कभी वो एकाकी विला में गए होंगे, तो मे बी हो सकता है कि वहाँ पे हो गए होंगे, उस पॉजेस्ड हो गए होंगे तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। बट क्या बता यार, क्या बोलूँ मैं अभी। बट जेन्युइनली कहूँगा मुझे एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया और मैं वेट नहीं कर सकता यार, क्योंकि मेरा फेवरेट जॉनरा है हॉरर कॉमेडी। एक तो हॉरर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने आई गेस वीडियो में बताया है कि हाल ही में मैंने फाउंड फुटेज वाली बहुत सी फिल्में देखी अभी, मतलब कुछ 4-5 दिनों में। मतलब हेल हाउस LLC जो फिल्में हैं फाउंड फुटेज है भाई, बेस्ट, देखो जाके, अमेजिंग, मज़ा आएगा। चार पार्ट अभी तक देखे हैं मैंने, उसका 5वां है नहीं, देखना पड़ेगा, है शायद से, वो भी देखूंगा। फिर उसके बाद मैंने ग्रेव एनकाउंटर्स भी देखे, उसके भी 2 पार्ट्स है, वो भी देखे मैंने, दोनों ही अच्छे हैं। मज़ा आया देख के, लिटरली फट जाती है भाई। और फाउंड फुटेज में कैसा वो रियल फील होता है तो मज़ा आता है। तो स्टार्टिंग में जहाँ पे हमें जादू दिखाता है ना, वो रील जैसा बनाता है, तो वैसा लगा मुझे कि फाउंड फुटेज होगा लेकिन नहीं था। बट हाँ, देखते हैं वहाँ तक ये लोग कैसे पहुँचते हैं, क्योंकि वो मुझे लग रहा है कि बहुत बाद की चीज़ है, या फिर हो सकता है कि इसी एपिसोड के बाद की चीज़ होगी, क्योंकि अभी तो इन्हें पता चल गया है ना कि विला हॉन्टेड है या फिर जो भी है, लाइट फ्लिकर कर रही है, पूरा घर हिल रहा है, पूरी चीज़ें हिल रही है घर के अंदर की, तो अब पता चल गया है, तो मे भी हो सकता है कि वो सीन इसी के बाद का हो। बट यहाँ से ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सीरियस होने वाली है। जैसे कि हमें आशीष चंचलानी ने प्रॉमिस किया था, जितना यह कॉमेडी लग रहा है उससे भी ज़्यादा यहाँ पे हमें सीरियस हॉरर दिखाया जाएगा। तो वो फील हुआ यहाँ पे एंड में, क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्टिंग से वो बिल्डअप करना था, उनकी फ्रेंडशिप दिखानी थी, तो हमें बहुत सारी कॉमेडी कन्वर्सेशन दिखाए गए दोस्तों के बीच में, और वो फ्रेंडशिप जेन्युइन फील हो रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली दोस्त एक दूसरे को रोस्ट करते हैं, तो ऐसा ही सब होता है। और ट्रिप पे जाने का एक अलग ही मज़ा आता है, एन्जॉयमेंट होती है, वो सबको नहीं मिलता। मैं एक ही बार गया हूँ, मैं भी कुछ ज़्यादा घूमा नहीं हूँ, बट वो चीज़ देख के मज़ा आता है। और भाई इन्होंने बहुत अच्छा काम किया यार, आशीष ने बहुत अच्छा काम किया। डायरेक्शन अच्छा लगा, म्यूज़िक भाई, जो साउंड इफ़ेक्ट्स आ रहे थे, चाहे वो हॉरर वाले हो या फिर जो म्यूज़िक बज रहा था बैकग्राउंड में, तो वो मज़ा आ रहा था उसे देखने में, सुनने में, सॉरी। क्योंकि लिटरली किसी भी हॉरर फिल्म को देखो, उसके जो साउंड इफ़ेक्ट्स होते हैं वही उसकी जान होती है। क्योंकि अगर विजुअली दिखाओगे तो ठीक है, हम देख के उतना नहीं डरेंगे, लेकिन वो साउंड जो होता है वही हॉरर सीन को एम्पलीफाई करता है, उसी की वजह से गांड फटती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है उसके ऊपर। और जो मुझे गाना लगा था यहाँ पे, मतलब इन्होंने शूट किया था, यूट्यूब पे भी डाला है, सॉन्ग का नाम भूल गया मैं, बट इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है, बैकग्राउंड में यूज़ किया है। मुझे लगा था कि सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद में ये लोग उस सॉन्ग को यहाँ पे प्ले करेंगे, बट हाँ ठीक है, कर रहे हैं यहाँ पे प्ले, तो अच्छी चीज़ है। क्योंकि मतलब वो सेपरेट सॉन्ग
किसी को भी उतना पसंद नहीं आता। और बॉलीवुड बहुत बार वैसी चीज़ करता है कि मूवी के बीच में ही अननेसेसरी सा एक आधा आइटम सॉन्ग डाल देते हैं। तो मतलब अननेसेसरी रहता है ना तो मज़ा नहीं आता। लेकिन अगर वो स्टोरी से रिलेटेड है या फिर उस सॉन्ग में अगर कुछ स्टोरी चल रही है, मूवी से रिलेटेड हो या फिर सीरीज़ से रिलेटेड हो, तो वो मतलब जेन्युइन फील होता है कि हाँ ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसा किया है जो कि अच्छा लगा मुझे। और एक्टिंग तो हम सब जानते ही हैं, आशीष को इतने साल से देखते आ रहे हैं और उसकी टीम को भी, हर्ष को भी जानते हैं। तो उन्हें देखने में मज़ा आया। उनकी एक्टिंग तो टॉप नॉच है ही है। और हॉरर सीन्स खास करके मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। और उसके अलावा अगर कॉमेडी की बात करूँ तो जोक्स फ़नी थे, उन्हें देख के मज़ा आया। और जैसे कि मैंने वीडियो में भी कहा यार, आँख से पानी आ रहा था। मैं मतलब हंस के गाल दर्द कर रहे थे, आँख से पानी आ रहा था। तो ऑब्वियसली कॉमेडी अच्छी है। तो हाँ, मैं इसके सेकेंड चैप्टर के लिए, जो कि सेकेंड एपिसोड है जिसे चैप्टर के नाम दिए गए हैं, तो आई डोंट नो ऐसे कितने चैप्टर्स आएंगे, बट वेल आई एम एक्साइटेड। तो हाँ, मुझे चैप्टर 1 पसंद आया और मैं चैप्टर 2 देखने के लिए वेट नहीं कर सकता यार। 8 तारीख, आज की तारीख कितनी है? बहुत टाइम है, शायद से दो हफ्ते बाकी है, मे बी। हाँ, 2 हफ्ते बाकी है शायद। तो करना तो पड़ेगा वेट। वेल, आप लोगों को ये फर्स्ट चैप्टर कैसा लगा और मेरा रिएक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोगों को क्या लगता है, ये हॉरर मतलब भूत वाला है या कुछ और है? जैसे मैंने एलियन कहा था, लेकिन आप लोगों को अगर कुछ और लगता है तो मुझे बताओ कमेंट में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलता हूँ इसी किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।